मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय, परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 19वीं कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा अलग अलग आगम, धर्म ग्रंथ, नीति शास्त्र आदि अनेक सत साहित्य के माध्यम से विभिन्न विषयों को लेकर के हमारी कक्षा चल रही है। पूर्व के 4 सप्ताह में धर्म और धर्म से संबंधित और साथ ही कर्म आदि, मोहनीय कर्म, कषाय नो कषाय कर्म आदि के भेद प्रभेद की हमने चर्चा की। धर्म में प्रमाद न करने की हमने चर्चा की और फिर इस सप्ताह हम निश्चय और व्यवहार दोनों का समन्वय समझते हुए परिवार भावना की चर्चा की। परिवार में समर्पण भाव की चर्चा हमने कल की थी। आज इसी परिवार संबंधी कड़ी में हम परिवार एवं पुरुषार्थ संबंधी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने कल और परसों 2 कक्षाओं में परिवार के साथ सहयोग भावना कैसी होनी चाहिए और परिवार में समर्पण भाव कैसा होना चाहिए, इसकी हमने चर्चा एक और अनाथी मुनि के जीवन प्रसंग के आधार से हमने चर्चा की थी और दूसरी ओर उपासक दशांग सूत्र के आनंद श्रवणोपासक के परिवार के स्वरूप को समझते हुए, उनके परिवार के व्यवहार को समझते हुए, उनकी परिवार भावना को समझते हुए हमने चर्चा की थी। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है पुरुषार्थ। बंधुओं, जीवन में पुरुषार्थ का बहुत बड़ा महत्व है। पुरुषार्थ किए बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे वो धार्मिक हो, व्यावहारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक या किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषार्थ की आवश्यकता है। किसी अपेक्षा से भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में एक बात कही है कि सोए हुए शेर के मुंह में मृग अपने आप नहीं चला जाता है। शेर को जब भूख लगती है तो उसे भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए उद्यमे नहीं सिज्जन्ति कार्याणि न मनोरथा। भर्तृहरि कहते हैं कि उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, खाली मनोरथ करने से कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा,
इस प्रकार के सिर्फ मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, उद्यम करने से, पुरुषार्थ करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में, चाहे वो हिंदू संस्कृति हो, जैन संस्कृति हो, बौद्ध संस्कृति हो, भारतीय संस्कृति की ये तीन मुख्य संस्कृतियां हैं, जैन, बौद्ध और वैद, अर्थात बौद्धिक संस्कृति, जैन संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तीनों ही संस्कृतियों में पुरुषार्थ को अलग अलग अपेक्षा से स्थान दिया गया है और मुख्य तौर पर भारतीय दर्शनों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थ के आधार पर मानव सभ्यता और मानव का जीवन विकास को प्राप्त करता है और अंततः अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। बंधुओं, इन 4 पुरुषार्थ में मूलतः 2 पुरुषार्थ हैं और 2 उसके फल हैं। जैसे धर्म पुरुषार्थ है और धर्म पुरुषार्थ का फल है मोक्ष, वैसे ही अर्थ पुरुषार्थ है और अर्थ पुरुषार्थ का फल है काम। अर्थ यानी धन, वैभव, संपत्ति, और काम का यहां पे जो स्वरूप है या काम का जो यहां पे अर्थ है, वो अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म आवश्यक है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अर्थ यानी कि धन की आवश्यकता है, धन उसका साधन है। इस तरह से हमारे मनीषियों ने 4 पुरुषार्थ की चर्चा की है। उन 4 पुरुषार्थ में कहा कि मुख्य रूप से जो संयमी पुरुष होते हैं, जो अणगार भगवंत हैं, मुनि और साध्वी भगवंत हैं, उनके जीवन में 2 ही पुरुषार्थ हैं: धर्म पुरुषार्थ और उसके फल के रूप में मोक्ष पुरुषार्थ। अर्थात वे अपने जीवन में अहरनिश दिन रात धर्म की आराधना करते हैं, रात्रि में सोते हुए भी वे जागरूक रहते हैं और धर्म की आराधना में तल्लीन रहते हैं। धर्म की आराधना करके मोक्ष की फल की, मोक्ष रूप फल को वो प्राप्त करते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ को वो सिद्ध कर लेते हैं। अतः सन्यासी के लिए, ग्रह त्यागी के लिए, अणगार भगवंत के लिए मुख्य रूप से 2 पुरुषार्थ, धर्म और मोक्ष। ग्रस्त के लिए, जो सदग्रस्त हैं, श्रावक हैं, जो घर में रहकर के अपनी गृह संचालन के साथ, परिवार के संचालन के साथ जो अपने जीवन का विकास करते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं, उनके लिए मुख्य रूप से 3 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ और काम। चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष, वह उनका लक्ष्य है। अर्थात हमारा लक्ष्य है मोक्ष पुरुषार्थ, लेकिन हमारे लिए सक्रिय रूप से 3 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ और काम। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि धर्म तो पुरुषार्थ है, मोक्ष भी उपादेय है, इसलिए पुरुषार्थ है, लेकिन अर्थ तो परिग्रह रूप है और काम तो विकार रूप है, वासना रूप है। तो परिग्रह और विकार को या वासना को पुरुषार्थ के दायरे में कैसे जोड़ दिया गया? उसी बात की चर्चा आज के इन 2 पद्यों में हम करने जा रहे हैं। बंधुओं, ज्ञानी भगवंतों का कहना है
कि सदग्रस्त के लिए इन तीन पुरुषार्थ में, अर्थात धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में समन्वय होना जरूरी है। इन तीनों में आपस में अविरोध की स्थिति होना आवश्यक है, अर्थात किसी एक के माध्यम से अन्य पुरुषार्थ को बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। पहली बात कि किसी एक पुरुषार्थ के लिए अन्य दो पुरुषार्थ को बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, अर्थ और काम तभी पुरुषार्थ की श्रेणी में आएंगे जब वे धर्म की मर्यादा में होंगे, क्योंकि ग्रस्त को गृहस्थी चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है। तो गृहस्थी का धन कमाना निषेध नहीं है, लेकिन उसके धन की कमाई के साधन, उसकी आजीविका के जो साधन हैं, वो धर्म की मर्यादा में होने चाहिए, अर्थात न्याय नीति पूर्वक होने चाहिए, सभ्यता वाले होने चाहिए, अल्प हिंसा वाले होने चाहिए। अहिंसा से तो कोई व्यापार नहीं होता, अहिंसा से पैसा नहीं कमाया जा सकता। हिंसा तो लगती है, लेकिन अल्प आरंभी होना चाहिए। इसलिए श्रावक को या सदग्रस्त को अल्प आरंभी कहा गया है, अनारंभी नहीं है। हम हिंसा से, अच्छे काय के जीवों की विराधना से पूर्ण रूप से त्यागी नहीं है, लेकिन अधिक हिंसा वाले कार्य हम नहीं करते हैं। एक सदग्रस्त, एक श्रावक, एक धर्म विचारधारा वाला धार्मिक व्यक्ति अपने व्यापार को संचालित करने के लिए महाआरंभ नहीं करता, बहु आरंभ नहीं करता, अल्प आरंभ से वो अपना कार्य चलाता है, और साथ ही वो अपने कार्य न्याय नीति पूर्वक करता है। जब व्यक्ति अल्प आरंभ से और न्याय नीति पूर्वक अपने आजीविका के साधन निभाता है, आजीविका करता है, तो वो आजीविका, वो अर्थ धर्म के दायरे में है, धर्म की मर्यादा में है, इसलिए वो पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक इसी प्रकार ग्रस्त को जैसे अपना व्यापार चलाना आवश्यक है, वैसे ही उसे अपना परिवार चलाना भी आवश्यक है। और परिवार चलाने के लिए परिवारजन की इच्छाएं, स्वयं की इच्छाएं, उनका भी एक स्थान होता है। जो इच्छाओं का त्यागी है वह मुनि होता है, और जो इच्छाओं की मर्यादा करता है, सीमित इच्छाओं में जो अपना जीवन चलाता है, वो सदग्रस्त या श्रावक होता है। तो धर्म के दायरे में अपनी इच्छाओं को, सीमित इच्छाओं को पूर्ति करता है, और दायरे के बाहर, मर्यादा के बाहर की इच्छाओं का वो त्याग करता है। इसलिए श्रावक के सभी व्रतों के अंदर मर्यादाओं का एक स्थान है। अमुक मर्यादा के उपरांत हिंसा का त्याग, अमुक छोटे झूठ के उपरांत बड़े झूठ का त्याग, बड़ी चोरी का त्याग, स्व पत्नी और स्व पति के अतिरिक्त अब्रह्म सेवन का त्याग, मर्यादा के उपरांत परिग्रह रखने का त्याग, और परिग्रह भी न्याय युक्त होना चाहिए, न्याय नीति पूर्वक अर्जित किया हुआ होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अर्थ और काम को भी पुरुषार्थ के दायरे में रखा गया है। तब इसके संबंध में आचार्य भगवंत कहते हैं, आज की जो गाथाएं हमने ली है, एक गाथा 10वें कालिक नियुक्ति की है, और दूसरा जो पद्य है वो योग शास्त्र का है। 10वें कालिक नियुक्ति की रचना आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने की, और योग शास्त्र की रचना कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने की।
दोनों ही महान आचार्य हुए हैं जैन जगत के। तो उनका कहना क्या है उसको हम समझें। 10वें कालिक निरुक्ति में आचार्य हेमचंद्र सूरी जी, आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी फरमाते हैं, जिन वयनमी परिणये अवथ विहि आणुठाण ओ धम्मो सच्छासय पओगा अथो विसंभ ओ कामो, अथो विसंभ ओ कामो। आचार्य का संकेत है कि जिन वर्णमी परिणये, जिन वचनों के मर्यादा के अनुरूप, अर्थात सर्वज्ञों ने जो मर्यादा बांधी है श्रावक के लिए, एक सदग्रस्त के लिए, श्रवणोपासक के लिए जो मर्यादाएं बांधी है, उन मर्यादाओं में रहते हुए, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए अवत्थ वि आणु ठाण ओ धम्मो, अपनी भूमिका के अनुसार, श्रावक की जो भूमिका है, सदग्रस्त की जो भूमिका है, उस सदग्रस्त की भूमिका के अनुसार धर्म का दायरा रखते हुए, धर्म की मर्यादा रखते हुए जो अर्थ कमाया जाता है, जो काम सेवन किया जाता है, वह निषेध के दायरे में नहीं है, अर्थात ज्ञानियों का उसका निषेध नहीं है। अर्थात अपने विहित धर्म का पालन करना, अपनी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार, क्योंकि हम श्रवणोपासक हैं, सदग्रस्त हैं, श्रावक के भूमिका में हैं हम, इसलिए उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए उस भूमिका के अनुरूप धर्म की आराधना करना पहला कर्तव्य है हमारा। श्रावक के अनुरूप श्रावक धर्म का पालन करना यह हमारा परम आवश्यक कर्तव्य है। अब उसके साथ सच्छासय पओगा अथो, स्वच्छ आशय अर्थात पवित्र भावना के साथ, स्वच्छ भावों के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ जो अर्थ, जो धन और वैभव एक ग्रस्त के लिए आवश्यक है, उसका अर्जन करना, वह भी भगवान की आज्ञा के अंतर्गत निषेध नहीं है। और साथ में कहा विसंभओ कामो, अर्थात जो मर्यादित रूप में ग्रस्त ने अपनी स्व स्त्री और बहनों के लिए सभत्तार, जब हम अनुव्रत का पाठ पढ़ते हैं चौथे अनुव्रत में, तो सदार संतोषिए सभत्तार संतोषिए, स्व स्वीकृत विवाहित पत्नी और पति हैं, और फिर उनकी जो संतानें हैं, उनकी इच्छाओं की व्यवस्था करना, जो उचित इच्छाएं हैं, मर्यादित इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करना, यह भी श्रावक का कर्तव्य है और भगवान का इसके लिए निषेध नहीं है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि क्या भगवान ने, तीर्थंकरों ने, केवली भगवंतों ने ऐसा अर्थ और ऐसा काम सेवन करने की आज्ञा दी है? नहीं। तीर्थंकर अथवा मुनिगण 3 करण 3 योग से सभी पापों के करने, करवाने, अनुमोदन करने के त्यागी होते हैं, इसलिए वे किसी भी पाप के कार्य को करने की अनुज्ञा अथवा आज्ञा नहीं देते हैं, अनुमोदन भी नहीं करते हैं। लेकिन जितना त्याग हम करते हैं, उस त्याग की गुरु भगवंतों की,
या तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञा है, अनुज्ञा है, लेकिन सदग्रस्त अवस्था में रहते हुए जो पाप हम छोड़ नहीं सकते, वो मर्यादित परिग्रह और मर्यादित इच्छाओं की पूर्ति, वो हमारा व्यवहार है। उससे भी हमें कर्मों का बंध तो होता है, अल्प कर्मों का बंध होता है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए उनका सेवन करना पुरुषार्थ कहा गया है। इसी बात को योग शास्त्र के अंदर आचार्य हेमचंद्र सूरी जी योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश की जो 52वीं गाथा है, 52वीं गाथा का यह अंतिम चरण है, जिसमें कहा गया है कि अन्योन्या प्रतिबंधेन त्रिवर्गमपि साधयन्। अन्योन्या प्रतिबंधेन, किसी एक के द्वारा किसी दूसरे का प्रतिबंध नहीं हो, बाधा ना पहुंचे, अर्थात धर्म की आराधना से अर्थ या काम को बाधा ना पहुंचे, अर्थ के उपार्जन के द्वारा, अर्थ उपार्जन में जो हमारा श्रम और समय लग रहा है, उसके द्वारा धर्म आराधना में और परिवार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बाधा नहीं पहुंचे। इसी तरह से परिवार की व्यवस्था करते हुए अर्थ उपार्जन में एवं धर्म आराधना में बाधा ना पहुंचे। इसीलिए कहा त्रिवर्गमपि साधयन् अप्रतिबंधेन, अन्योन्य अप्रतिबंधेन, एक दूसरे को प्रतिबंधित न करते हुए, अर्थात एक से दूसरे को बाधा न पहुंचाते हुए, त्रिवर्गमपि, तीनों वर्गों का, अर्थात धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों वर्गों का साधयन यानी कि पालन करना चाहिए। बंधुओं, आज समस्या इस बात की हो रही है, हम ज्यादातर अर्थ पुरुषार्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं। आज की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई है कि व्यक्ति अर्थ के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया, अपने कैरियर, अपने बिजनेस, अपनी आजीविका के प्रति इतना ज्यादा आकर्षित हो गया कि एक तरफ उसको धर्म आराधना के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ उसको परिवार को संभालने के लिए भी गुड क्वालिटी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम परिवार को नहीं संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, लेकिन जो गुड क्वालिटी टाइम चाहिए, वो गुड क्वालिटी टाइम हम शायद परिवार के साथ स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। और धर्म आराधना के लिए भी जो समय हमको देना चाहिए, उतना समय या उस प्रकार का समय हम नहीं दे पा रहे। तो यहां ये क्या स्थिति बन रही है कि अर्थ के पुरुषार्थ पर हम इतने ज्यादा हावी हो गए हैं, या अर्थ पुरुषार्थ हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गया है कि हमारा धर्म पुरुषार्थ भी बाधित हो रहा है और हमारा काम पुरुषार्थ भी बाधित हो रहा है। ये एक अपेक्षा है। कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति संसार के सुखों में, भोगों में इतना ज्यादा पिल पड़ा है, उसे सिर्फ अपने खाने पीने और शोक मौज के सिवाय दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है, तो उसका व्यापार भी चौपट हो जाता है और धर्म आराधना तो वो कर ही नहीं पाता। तो काम पुरुषार्थ पर अगर व्यक्ति ज्यादा आसक्त हो जाए या काम पुरुषार्थ व्यक्ति पर हावी हो जाए, तो फिर वो अर्थ पुरुषार्थ को और धर्म पुरुषार्थ को बाधित करता है। इसलिए काम भी मर्यादित हो और अर्थ भी मर्यादित हो धर्म के दायरे में, ताकि धर्म पुरुषार्थ की भी बराबर से आराधना की जा सके। साथ ही जिम्मेदार व्यक्ति, जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, व्यापार की जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति को धर्म आराधना में भी अपना यथोचित समय देते हुए परिवार और व्यापार के लिए भी यथोचित समय देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थी में रहता हुआ 30 दिन 24/7 अगर धर्मस्थान में ही रहने लग जाए,
तो वो फिर अपने अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ को बाधित करेगा। यदि उसे निवृत्त होना है तो निवृत्त हो जाए, संयम लेना है तो संयम ले ले, लेकिन जिम्मेदारी सिर पे रख करके जिम्मेदारी को ना निभाए, यह बात उचित नहीं है। इसलिए परिवार में जहां समर्पण भावना चाहिए और परिवार में जहां सहयोग भावना चाहिए, तो व्यक्ति के जीवन में ये तीनों जो पुरुषार्थ हैं, इन तीनों पुरुषार्थ का भी एक सामंजस्य होना चाहिए, अर्थात तीनों में एक बैलेंसिंग सिस्टम होना चाहिए। और सबसे आगे धर्म पुरुषार्थ को रखा जाए और सबसे आखिर में मोक्ष पुरुषार्थ तो है ही। ज्ञानियों ने इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा है। बस उस उदाहरण को कह करके 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरा करूंगा कि जैसे एक ट्रेन चलती है, ट्रेन के अंदर सबसे आगे इंजन होता है और सबसे पीछे गार्ड, बीच में यात्रियों के डब्बे हैं। इंजन सही दिशा से चलता है और गार्ड पीछे से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखता है, तब मंजिल सही ढंग से उपलब्ध होती है, या व्यक्ति यात्री वो ट्रेन अपनी मंजिल पर सही ढंग से पहुंच पाती है। यदि आगे इंजन की सुरक्षा ना हो, इंजन का पुरुषार्थ न हो और पीछे गार्ड की सुरक्षा ना हो, तो यात्रियों की हालत बिगड़ जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में सबसे आगे इंजन के रूप में धर्म पुरुषार्थ का होना जरूरी है और लक्ष्य के रूप में हमारी रक्षा सुरक्षा मोक्ष पुरुषार्थ से होती रहे। तो बीच में सदग्रस्त होने के नाते अर्थ और काम की व्यवस्था भी चलती रह सकती है। तो इस तरह से हमारे जीवन की जो रेलगाड़ी है, जीवन की रेलगाड़ी में हम सबसे आगे इंजन के रूप में धर्म को स्थान दें और अंतिम लक्ष्य के रूप में, जैसे अंत में गार्ड होता है, वैसे ही अंतिम लक्ष्य के रूप में हम हमेशा मोक्ष को साथ में रखें, मोक्ष पुरुषार्थ का लक्ष्य साथ में रखें और बीच में यात्री गाड़ियों की तरह, यात्रियों के डब्बों की तरह अपनी धर्म और अर्थ को काम और अर्थ को धर्म के दायरे में, धर्म की मर्यादा में निभाते रहें। तो निश्चित ही हम आगे बढ़ करके मोक्ष पुरुषार्थ की ओर आगे जा सकेंगे और परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी, व्यवस्था में भी एक सामंजस्य बना रहेगा। तो इस प्रकार सामंजस्य पूर्ण हमारा व्यवहार हो। इन्हीं भावनाओं के साथ, इसी मनोकामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। एक सूचना और उसके बाद मंगल पाठ होगा। कल चातुर्मासिक पक्की है, इसलिए कल हमारी कक्षा स्थगित रहेगी। चातुर्मासिक पक्की होने से कोई भाई पौषध करेंगे, कोई भाई संवर करेंगे, साधना में रहेंगे, तो कल हमारी कक्षा स्थगित रहेगी। परसों वापस हमारा शुक्रवार का प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रहेगा। परसों प्रस्तुतिकरण के लिए हमारी महिला स्वाध्यायी कोयल जी गुरलिया द्वारा प्रस्तुतिकरण रहेगा, इस बात का ध्यान रहे। शुक्रवार को कोयल जी गुरलिया के द्वारा प्रस्तुतिकरण होगा और कल की कक्षा हमारी स्थगित रहेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, सभी से सादर जय जिनेंद्र।